कोई भी त्यौहार हो उसकी तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो ही जाती है। तो जन्माष्टमी से जस्ट पहले वाला ये दिन है और ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मटर मशरूम की सब्जी। संडे का दिन है, सारे काम आराम आराम से ही हो रहे हैं। फिर भी आज मुझे जाना है मम्मी के यहाँ, तो फटाफट से ये सारे खाना पीना बनाने वाले काम करके मैं फिर हो गई थी रेडी। तो मैंने पहना है आज ये वाला सूट। मम्मी के घर जाने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो फटाफट से मैंने अपने काम निपटा लिए और 12 बजे के करीब फिर मैं और कुन्नू निकल पड़े मम्मी के घर। जन्माष्टमी के लिए पाग मैं मम्मी के यहाँ ही बनाती हूँ, यानी मैं और मम्मी एक साथ ही पाग बनाते हैं और फिर वो हम लोग आपस में रख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आते ही काटने थे मेवे। तो मेवे वेवे काटने के बाद बाकी का काम है मम्मी का, और मम्मी ने बनाए थे आज छोले चावल। तो मैं तो फिर लग गई खाने में। मेवे कट गए हैं क्योंकि असली काम जो होता है ना पाग को जमाने वाला ही होता है। आप मेवे खरीद लोगे, उन्हें काट लोगे, लेकिन जमाना उसको चाशनी में एक अलग ही टास्क होता है। और जब तक हम आगे का काम करें तब तक आ गए थे मम्मी के कुछ मेहमान उनसे खाना मांगने। अरे पहले भूखा तो खा ले। भूखा खा भी रहे देख रहे ये देख। अरे भाई आप तो मुंह में ला रही हो, तो खा रही तो लाड़ में है। मम्मी के प्यारे बंदर बाहर से आवाज़ें लगाते हैं, फिर उनको मुंह में खिलाओ तब वो खाना खाते हैं। खाना क्या है, वो पार्ले जी के बिस्किट खा रहे थे। और यहाँ हम लोग फिर अंदर आ गए और फिर मम्मी ने पाग जमाने का प्रोग्राम शुरू करा और फिर थोड़ी ही देर में पाग ये जम गया। अब बस इसका ठंडा होने का वेट करना था। फिर हम लोग आ गए छत पे। यहाँ मम्मी की थोड़ी बहुत बागवानी देखी, इतनी हरियाली हो रही है और काई काई सा भी हो गया है, लेकिन क्या करें, इस बार बरसात भी खूब झमाझम है। और ये रहा मम्मी का एक और दोस्त। तो बस मम्मी के यहाँ हमारा फिर सारा काम निपट गया और अब हो रही है शाम और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। और देखिए भगवान जी कैसे ही टॉर्च मार रहे हैं बादलों के पीछे से। इतना सुंदर व्यू था ना, क्या ही बताएं। अब बस मुझे खरीदने हैं कुछ फल और फूल। बस फिर यही सब छोटी मोटी खरीदारी निपटाते हुए फिर मैं पहुंच गई अपने घर। अब ये आ गया है अगला दिन। सुबह नहा धो के सबसे पहले करे भगवान जी के बर्तन वगैरह साफ़ करे, भगवान जी को भी खूब और चमका दिया। वैसे आज व्रत तो सिर्फ मेरा ही है, लेकिन ये ऑफिस गए हैं, आज छुट्टी के दिन भी उन्हें जाना पड़ा, लेकिन वो सिर्फ फ्रूट्स खाकर गए हैं। और बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी कुछ मत बनाइएगा, हम लोग शाम को ही अच्छे से खाएंगे और अभी अपने हिसाब से कुछ खा लेंगे। तो भाई सुबह की तो मेरी कोई किचन की ड्यूटी नहीं है, तो मैं हो जाती हूँ अब ये तैयार। कोई भी पर्व हो, मंदिर सजाने का काम हमेशा से ही मेरी बेटियों का रहा है। तो यहाँ मेरी कुन्नू सजा रही है मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब मेरे बच्चे मुझे भी नहीं करने देंगे और बोलेंगे कि नहीं हम ही सजाएंगे। तो देखिए और बताइए मुझे कि कुन्नू ने मंदिर कैसा सजाया है ना ज़बरदस्त। अच्छा, एक बात मैंने हमेशा नोटिस की है कि जब भी जन्माष्टमी होती है तो उस दिन में नहीं तो रात में मतलब बरसात ज़रूर होती है। तो ये देखिए अभी दिन का टाइम है और ये हो रही है यहाँ हमारे यहाँ झमाझम बारिश। अच्छा, आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताइएगा कि जन्माष्टमी के दिन आपके शहर में भी बारिश हुई थी कि नहीं। दोपहर का समय तो ऐसे ही अंदर बाहर करते हुए निकल गया। फिर आ जाती है ये शाम। रात में बनेगा खाना। अभी शाम को थोड़ा मैं फ्री थी तो मैंने सोचा लाओ अब प्रसाद बना लेते हैं। तो पंजीरी मैंने भूनने रख दी है और अब मैं यहाँ बना रही हूँ पंचामृत, जिसमें मैंने लिया है दूध, दही, मेवे, बूरा, शहद, घी, तुलसी पत्ती और गंगा जल। तो लीजिए हमारा पंचामृत तैयार हो गया। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और उधर बीच बीच में मैंने जो पंजीरी चढ़ाई थी गैस पे उसको भी मैं बीच बीच में मिलाती जा रही हूँ। तो देखिए अब ये अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। इसमें फिर मैंने मिला दिया बूरा, इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके बाद मिला दिए मेवे, थोड़ा सा गिरी का बुरादा भी था तो वो मैंने ऊपर से डाल दिया। इसको अच्छे से मिला के थोड़ा सा इसमें तुलसी पत्ता डाल के ये हमारी पंजीरी हो गई है अब रेडी।
इसके बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ काम तो नहीं था, जैसे खिड़की के बाहर देख रहे होंगे उजेला है, तो यहाँ मतलब शाम से 6 साढ़े 6 बजे के करीब फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी। तो यहाँ मैंने वीडियो कर दी है फास्ट फॉरवर्ड। खाना वाना बनाने के बाद फिर शाम का अब ये दिया बाती करने का समय हो गया है। जन्माष्टमी स्पेशल रात्रि भोजन में मैंने बनाया है आलू की रसेदार सब्जी, एक बनाई है गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी और बूंदी का रायता, और साथ में होंगी पूड़ियाँ। भाई मेरा तो व्रत है लेकिन इन लोगों का नहीं, तो फिर चलिए मैं इनकी प्लेट सजा देती हूँ। मैं तो खाती हूँ रात में, अपने लिए बना के रख देती हूँ। 2 ज़्यादा भूख तो नहीं लगती, हाँ, लेकिन 2 पूड़ी अपने लिए बना के मैं रख देती हूँ। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर मैं वो पूड़ी और सब्जी खाती हूँ। तो लीजिए, ये सज गई है प्लेट इनके लिए। अगर आपने मेरे शॉर्ट व्लॉग देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि एक दिन बीच में मैं वृंदावन गई थी, अभी थोड़े दिन पहले ही। तो वहाँ से मैं ना अपने गोपाल जी के लिए ड्रेस ले आई थी और उनकी ज्वेलरी और जो भी उनका सामान रहता है। फिर रात 12 बजे कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया और फिर मैंने उनको ये वस्त्र और आभूषण पहनाए। तो ऐसा रहा हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार। आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।